Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students of 9th class, Assalamu alaikum. Here I am, your English teacher, Ghulam Farooq. In today's lesson, we shall study present perfect continuous tense from PTB Grammar and Composition, pages 83 to 87. I request all the students to keep the grammar book open at the given pages. But before starting from these pages, we shall have a look at page number 105, where use of since and for is given. I'm going to read from the mid of the line, second line. We find that where the time of starting an action is given, word since is used, but when the duration or span of time is given, word for is used. Dear students, it also means that इसको एक और तरीके से भी समझ लें कि since is used for point of time and for is used for period of time. अब इस टेबल को नीचे देख लें कि since और for का जो डिफरेंस है वो आपने इसको जहन में कैसे रखना है. सिंस 7 o'clock 7 बजे से, सिंस थर्सडे जुमेरात से, सिंस जून से, सिंस 1980 1980 से, सिंस द 20th 20 तारीख से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से. अब इसमें आप देख लें कि इसके अंदर टाइम को पॉइंट किया गया है, टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया गया. अब फॉर को आप देखें कॉलम को, फॉर 5 hours 5 घंटे से, फॉर 4 days 4 दिन से, फॉर 3 months 3 माह से, फॉर 2 years 2 साल से, फॉर 6 weeks 6 हफ्तों से, फॉर 10 minutes 10 मिनट से, फॉर 2 nights 2 रातों से. अब इसके अंदर बेटा टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है और टाइम का पीरियड बताया गया है कि कितने से कितने टाइम तक या कितने से कितने अरसे तक. नाउ लेट्स गेट बैक एट पेज 83. इसको देखेंगे ज़रा. एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, सॉल्व्ड हैं. इनको आप समझ लें, पढ़ लें, देख लें, ताकि उसके बाद आप जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं ट्रांसलेशन की वो आप इजीली कर सकें. पहले सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ कि लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं. पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं. द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock. बच्चा 2 घंटे से रो रहा है. द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours. लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है. द गर्ल हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days. तालिब इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है. द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months. ज़ाहिर है कि आप लोग मेहनत तो कर रहे होंगे और आपको ऑलमोस्ट 4 माह होने वाले हैं घर में बैठे हुए क्वारंटीन में. लेकिन घर में बैठना मुनासिब है, सेफ़ है आपके लिए. इसीलिए जो है वो टेली स्कूल भी चल रहा है और कंप्यूटर भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है. ये सब आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप घर बैठ के सब कुछ ये कर सकें. नाउ आई एम गोना रीड सेंटेंस नंबर 6. लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं. द गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years. आप देखेंगे सब सेंटेंसेस के अंदर सिंस या फॉर का इस्तेमाल आपको मिल रहा है. तो इस टेंस की पहचान और अलामत यही होती है कि इसमें सिंस या फॉर इंग्लिश में और उर्दू में वक्त का ज़िक्र जो है वो लाजमी आता है. अदरवाइज ये सेंटेंस अगर इसमें से हम वक्त का ज़िक्र निकाल दें या सिंस फॉर का इस्तेमाल ना हो तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा. तो नंबर 7 सेंटेंस पढ़ता हूँ कि उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है. The teacher has been teaching since 8 o'clock. असगर 15 मिनट से नहा रहा है.
Asghar has been taking a bath for 15 minutes. बेटा दिस वर्ड इज़ मिनट नॉट मिनट. मिनट पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा. दिस इज़ मिनट. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है याद रखिएगा वो मिनट है. 15 मिनट्स. हम कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स. नंबर 10, लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं. पीपल हैव बीन गैदरिंग टू वेलकम द प्रेजिडेंट सिंस इवनिंग. सो आई हैव रेड 10 sentences फॉर यू. द रेस्ट 5 यू हैव टू रीड बाय योर सेल्फ. आप इसको देखिएगा. जहाँ जहाँ आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी आए, पढ़ने में डिफ़िकल्टी आए, आप उसको टीचर्स से, ट्यूटर्स से, या जो भी आपके पास रिसोर्स मटेरियल है, हेल्पिंग मटेरियल है, आप वहाँ से देखें. और फिर जो हमारी गूगल मीट क्लासेस हैं वहाँ पे आप आके हमसे डिस्कस करें, टीचर्स से जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, रेलिवेंट हैं, तो उनसे आप डिस्कस करें और चीज़ों को समझें. इसके नीचे बेटा एक्सरसाइज इज़ गिवन. नीचे उसका फर्स्ट सेंटेंस है कि अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है. बेटा इस लफ्ज़ पहाड़े का पहाड़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये टेबल्स हैं जो आप बचपन में याद करते थे, और हमारे ज़माने में हम इनको पहाड़े ही कहते थे. तो ये आपके लिए पहाड़े जो हैं वो टेबल्स हैं. तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो. मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है. तो ये एक्सरसाइज के 15 सेंटेंस इसके हैं. तो ये आपने करने हैं घर बैठ के, और जहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो आपने हमसे पूछना है, समझना है, हेल्प लेनी है, ताकि आपकी जो ग्रिप है इस पे बढ़े. नीचे बेटा इसके और सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि नेगेटिव के लिए हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसके कि मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़ कर नहीं जा रहे हैं. द बोट्समैन हैव नॉट बीन लीविंग देयर बोट्स फॉर 2 आवर्स. वो 2 दिन से वर्जिश कर रहा है. ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days. और आजकल जो भी लोग या बच्चे घर पे बैठे हैं, क्वारंटीन में हैं, उनको चाहिए कि वो वर्जिश किया करें. उनके हेल्थ के लिए बेहतर है, ताकि आपकी कैलोरीज कंज्यूम हों और आप बैठे बैठे कहीं ओबीस ना हो जाएं, फैट ना हो जाएं, फैल ना जाएं. नंबर 3 सेंटेंस है बेटा, मुसाफिर शाम से आग नहीं जला रहे हैं. द पैसेंजर्स हैव नॉट बीन बर्निंग फायर सिंस इवनिंग. नंबर 4, निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं. द आइडल स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज़. ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है. ये आप तो निकम्मे तालिब इल्म नहीं हैं. ये होगा निकम्मों के लिए जो भी निकम्मे होंगे. आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो यू मस्ट कीप स्टडीइंग. नंबर 5, दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है. द टेलर हैज़ नॉट बीन सोइंग क्लोथ्स सिंस ट्यूसडे. बेटा दिस वर्ड इज़ नॉट सीविंग. हम लोग इसको, कुछ लोग इसको गलती से सीविंग पढ़ते हैं, सीना. इंग्लिश में इसको हम सोइंग पढ़ते हैं, सो सीना. ये सो उगाना भी होता है, उसकी स्पेलिंग SOW है, लेकिन ये जो स्पेलिंग है SEW, उसको भी सो पढ़ते हैं, लेकिन ये सीने के मानों में आएगा. द टेलर हैज़ नॉट बीन सोइंग क्लोथ्स सिंस ट्यूसडे. शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है. द हंटर हैज़ नॉट बीन सेटिंग नेट फॉर सेवरल मंथ्स. ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं. दीज बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग मिस्चीफ फॉर 3 days. है तो मुश्किल, लड़के हों और 3 दिन से शरारत ना कर रहे हों. अनबिलीवेबल. खैर वो अच्छे बच्चे होंगे जो नहीं कर रहे होंगे. पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है. द पुलिस हैव नॉट बीन पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे. बेटा ये 2 लफ्ज़ होते हैं, एक पेट्रोल होता है, एक पेट्रोल होता है. जो हम व्हीकल में, गाड़ियों में, बाइक में, कार में डलवाते हैं वो पेट्रोल है, और जो गश्त करती हैं टीम्स या पुलिस या आर्मी, रेंजर, कोई भी, वो पेट्रोल होता है, पेट्रोलिंग. नंबर 9, वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं. दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days. नंबर 10, आप अपने वालिदैन के मशवरे पर कई साल से अमल नहीं कर रहे हैं. यू हैव नॉट बीन
ایکٹنگ اپون دا ایڈوائس آف یور پیرنٹس فار سیورل ایئرس. تو آپ تو اچھے بچے ہیں, اپنے والدین کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوں گے, ظاہر ہے. جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے اور وہ پھر نقصان بھی اٹھاتے ہیں. بیٹا اسی پیج پہ 86 کے اوپر جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے نیچے, یہ آپ نے کرنی ہے. اور جہاں جہاں ڈفیکلٹی آپ کو آئے گی, ظاہر ہے آپ اس کو پوچھیں گے, سمجھیں گے, بتائیں گے, ڈسکس کریں گے. گوگل میٹ پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹیوٹر کے ساتھ, پیرنٹ کے ساتھ, بڑے بہن بھائی ہیں ان سے کر سکتے ہیں. کوئی ریسورس مٹیریل ہے, ہیلپنگ بکس ہے, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کی ایکسرسائز ہے, میں اس کے ایک دو سینٹنس پڑھتا ہوں آپ کے لیے کہ لاہور میں کل سے بارش ہو رہی ہے, لاہور میں کل سے بارش نہیں ہو رہی ہے. نمبر 2, تالاب میں مینڈک شام سے نہیں ٹرا رہے ہیں. نمبر 3, ہم اپریل سے افواہوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایکسرسائز آپ نے پوری کرنی ہے. جو سینٹنس آپ کو مشکل لگے آپ اس کو پوچھیں گے, سمجھیں گے, ڈسکس کریں گے. اس کے نیچے بیٹا سینٹنس دیے ہوئے ہیں وہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں, اور اس میں سے میں چند ایک پڑھتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے. کیا خراب پھلوں پر مکھیاں 2 گھنٹے سے بھن بھنا رہی ہیں؟ Have the flies been buzzing over rotten fruits for 2 hours? نمبر 2, کیا بچہ 2 بجے سے کھلونوں سے کھیل رہا ہے؟ Has the child been playing with toys since 2 o'clock? نمبر 3, امیر آدمی کب سے آرام کر رہا ہے؟ Since when has the rich man been taking rest? نمبر 4, بڑھئی جمعہ سے کرسیاں کہاں مرمت کر رہا ہے؟ Where has the carpenter been repairing chairs since Friday? نمبر 5, سعید 3 دن سے دوائی کیوں کھا رہا ہے؟ Why has سعید been taking medicine for 3 days? ظاہر ہے سعید بیمار ہوگا اس لیے دوائی کھا رہا ہے, اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوائی لینی پڑتی ہے, چاہے وہ کھانی ہو یا پینی ہو. بٹ جو میڈیسن ہے اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن آلویز, اس کے لیے ٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں. نمبر 6 بیٹا, کیا مالک اپنے نوکر کو 7 بجے سے سزا دے رہا ہے؟ ہیز دا ماسٹر بین پنشنگ ہز سرونٹ سنس 7 o'clock? نمبر 7, وہ دوپہر سے لکڑی کہاں چیر رہے ہیں؟ ویئر ہیو دے بین سوئنگ وڈ سنس نون؟ لکڑی کو کاٹنا یا چیرنا سو ہوتا ہے, SAW, 100. تو جیسے کہ 100 لکڑی کا چیرنا ہے, اور 100 لکڑی کے چیرنے والے آلے کو یعنی کہ آرا جسے کہتے ہیں یا آری کہتے ہیں اسے بھی 100 کہتے ہیں. اور جو لکڑی کے چیرنے سے اس کے اندر سے برادہ نکلتا ہے اس کو 100 ڈسٹ کہتے ہیں. 100 ڈسٹ برادہ, لکڑی کا برادہ. نمبر 8 بیٹا, کیا کھلاڑی 10 منٹ سے فٹ بال میں ہوا بھر رہے ہیں؟ Have the players been inflating football for 10 minutes? For 10 minutes, منٹ نہیں, for 10 minutes. شرارتی لڑکے کب سے ٹیوب سے ہوا نکال رہے ہیں؟ Since when have the naughty boys been deflating the tube? نمبر 10, کیا مہمان 1 گھنٹے سے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ Have the guests been waiting for food for an hour? مہمانوں کو بہت دیر انتظار نہیں کروانا چاہیے. خیر آج کل تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, مہمان نہ آ رہے ہوں گے نہ جا رہے ہوں گے, اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نہ کہیں آئیں نہ کہیں جائیں. کوشش کریں کہ میکسیمم ٹائم آپ لوگ گھر پہ بیٹھیں, جیسے کہتے ہیں نا اسٹے ہوم اسٹے سیف. اس کا بیٹا لاسٹ میں 87 پیج کے اوپر ہی ایکسرسائز دی گئی ہے کہ کیا بارش شام سے ہو رہی ہے؟ کیا ہجوم دوپہر سے نعرے لگا رہا ہے؟ بچے صبح سے کتابیں کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس ایکسرسائز کو بھی کرنا ہے, اور جو سینٹینس آپ کو نہیں آئیں گے, مشکل ہوں گے, وہ آپ ہم سے, ٹیچر سے, ٹیوٹر سے, جو بھی آپ کے پاس ریسورس مٹیریل ہے, یا بہن بھائی ہیں, بڑے ہیں, والدین ہیں, اساتذہ ہیں, ٹیوٹر ہیں, ہم لوگ ہیں, گوگل میٹ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن چلے گی. تو آپ ہم سے پوچھیں گے, سمجھیں گے, اور ہر ایکسرسائز کے نیچے جو ہے وہ ووکیبلری دی گئی ہوتی ہے, آپ وہاں سے بھی اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں, اور ڈکشنری بھی آپ یوز کیا کریں, وہاں سے بھی آپ ہیلپ لیا کریں, دیکھا کریں. تو میری طرف سے فار ٹوڈے اٹس آل. اور میں پھر سے وہی الفاظ دوبارہ دہراؤں گا کہ اسٹے ہوم, اسٹے سیف,
اور اللہ حافظ. تھینک یو.